नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर अभी आपको बीएसएससी की जो परीक्षाएं होने वाली है वो और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनका जो है वो डिस्कस्ड मैनर में यहाँ पे आपको व्याख्याएं मिलती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति का वर्णन मिलता है? यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब सबसे ये है कि सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपके ऋग्वेद हैं। ओके, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ओके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद, इनके 4 ब्राह्मण, 4 उपनिषद और इनके पुजारी भी अलग अलग होते हैं। ऋग्वेद के पुजारी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का जो पुजारी होते थे उन्हें होत्री। ओके, सामवेद को उद्गाता, सामवेद को गाने वाले जो पुजारी होते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु के नाम से जानते थे। ओके, और जो अथर्ववेद वेद का गायन करने वाले जो होते थे पुजारी, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। ओके, इन्हें आप अंडरमाइन करेंगे। वैशाली, अगला क्वेश्चन जो है वो, वैशाली जो है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? महाजनपद। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। ओके, इन महाजनपदों को षोडश महाजनपद के नाम से भी हम जानते हैं। तो वैशाली जो है वो वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ओके, रावी नदी, अगला क्वेश्चन, रावी जो है वो रिवर किस नदी का वैदिक नाम था? ओके, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये जो है वो परुषणी नदी। ओके, परुषणी नदी का वैदिक नाम रावी। सतलज
का नाम शतुद्री, रावी का नाम परुषिनी, चिनाव का अस्किनी, झेलम का वितस्ता और व्यास इसे बिपाशा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन सबों का नाम जो है वो आप अंडरलाइन करेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, गोदावरी, गोदावरी के तट पर कौन सा महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में गोदावरी के तट पर कौन सा महाजनपद था? तो वो महाजनपद अस्मक, अस्मक महाजनपद जो है वो गोदावरी के तट पे था। किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया था। ये जो थे उदयन। ओके, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गिरिव्रज, वर्तमान राजगृह से उठा करके और मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, संगीत के बारे में कौन से वेद में जानकारी मिलती है? संगीत की व्याख्या करने वाला वेद कौन सा वेद? साम वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीसरा वेद जो है वो, ये वेद सामवेद जो है वो संगीत के बारे में जो है वो हमें बतलाता है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश, मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन सा है? तो ये जो है वो शिशु नागवंश है। ओके, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था? प्रसिद्ध ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख, ये जो है वो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र बनाया गया था। इसकी रचना जो है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। सूर्य उपासना, इस मंत्र के द्वारा सूर्य की उपासना करते थे। यह मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋषि विश्वामित्र के द्वारा इस रचना की गई थी। सूर्य को समर्पित यह मंत्र है। ऋग्वेद का जो प्रारंभिक काल था, ऋग्वेद के काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या थी? ओके, तो ये सबसे मूल्यवान संपत्ति उस समय गाय थी। ओके, ऋग्वेद के प्रारंभ में सबसे मूल्यवान संपत्ति
निकाय को माना जाता था। वैदिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। जो वैदिक पीरियड थे उस समय समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था। ओके, ये जो है वो इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ओके,